कार्बोनिल कंपाउंड्स के भौतिक गुण। सबसे पहले फिजिकल अवस्था की बात करें तो साधारण ताप पर मेथेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड गैस है। बाकी अणुसूत्र C11H22O तक के एल्केनेल द्रव और उसके आगे के ठोस हैं। निम्नतर एल्केनेल की गंध अरुचिकर होती है, परंतु उच्चतर सदस्यों की फलों जैसी फ्रूटी स्मेल होती है। C18 से लेकर C13 तक के एल्केन सुगंध के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। एल्केनॉन रुचिकर गंध वाले द्रव होते हैं और C11 तक के एल्केनॉन भी सुगंध के रूप में प्रयुक्त होते हैं। निम्नतर एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों ही जल में घुलनशील हैं, परंतु अणुभार बढ़ने के साथ जल में इनकी घुलनशीलता कम होती जाती है। C5 या इससे अधिक कार्बन वाले यौगिक जल में अल्प विलेय या अविलेय होते हैं। निम्नतर कार्बोनिल यौगिकों की जल में घुलनशीलता का कारण ध्रुवीय कार्बोनिल समूह और द्विध्रुवीय जल के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण है। ये कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल और ईथर आदि में भी पूर्ण रूप से विलेय होते हैं। एल्केनेल तथा एल्केनॉन में कार्बोनिल समूह में ध्रुवणता होने के कारण ये ध्रुवीय होते हैं। कार्बोनिल समूह की इस ध्रुवणता के कारण इनमें अंतराणुक संगुणन इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन हो जाता है और फलस्वरूप समान अणुभार वाले एल्केन की तुलना में इनके क्वथनांक उच्च होते हैं, परंतु यह अंतराणुक संगुणन एल्केनॉन की अपेक्षा एल्केनेन और एल्केनॉन में कम होता है, जिससे इनके क्वथनांक लगभग समान अणुभार वाले एल्केनॉल की अपेक्षा कम होते हैं। ये इनमें हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन के कारण इनके क्वथनांक कम होते हैं, और चूंकि एल्कोहल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पुट ज़्यादा होता है, इसलिए उनके क्वथनांक अधिक होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। एल्केनॉन में कार्बोनिल समूह C उपस्थित होता है। इस C समूह को एल्किन के C डबल C समूह के समान ही माना जा सकता है। इसमें भी कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणु दोनों ही sp2 संकरित अवस्था में होते हैं। इस प्रकार कार्बन और ऑक्सीजन दोनों परमाणुओं पर ही 3-3 sp2 संकरित कक्षक होते हैं, जो एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर अभिविन्यासित होते हैं तथा एक pz कक्षक बचा रहता है। कार्बन परमाणु के तीनों sp2 संकरित कक्षक 3 सिग्मा बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं, जिनमें से एक ऑक्सीजन परमाणु के sp2 संकरित कक्षक से सिग्मा बंध बनाता है। कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित pz कक्षक पार्श्व अतिव्यापन द्वारा पाई बंध बनाते हैं। अतः कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणु के मध्य एक सिग्मा तथा एक पाई बंध उपस्थित होता है। कार्बन के तीनों sp2 संकरित कक्षक तो 3 सिग्मा बंध बनाने में प्रयुक्त हो जाते हैं, परंतु ऑक्सीजन के 3 में से केवल एक ही sp2 संकरित कक्षक एक सिग्मा बंध बनाने में काम आता है और शेष दोनों में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। ये अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। एल्डिहाइड एवं कीटोन में कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध की औसत लंबाई 122 pm और पिकोमीटर होती है। कार्बोनिल समूह को प्रयुक्त करने वाले यौगिक में बंध कोण 120 डिग्री के निकट होते हैं। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एवं एसीटोन अणुओं की संरचना एवं बंध कोण निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। फॉर्मल्डिहाइड में ये HCO कोण, ये कोण 121.7 डिग्री, ये कोण भी 121.7 डिग्री और HCH कोण 116.5 डिग्री है। एसिटल्डिहाइड में ये CH3CO, ये CCO के एक O का कोण 123 डिग्री, ये HC डबल बॉन्ड O, ये कोण 118.6 डिग्री और ये C और H के बीच का कोण 117.5 डिग्री है। एसीटोन में CH3COO, ये कोण 121.4 डिग्री,
ये कोण भी 121.60 डिग्री और ये कोण 117.2 डिग्री है। कार्बोनिल समूह की पोलरिटी और इसकी रिएक्टिविटी। कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु की अपेक्षा बहुत अधिक है। अतः पाईबंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ विस्थापित हो जाते हैं, यानी पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑक्सीजन की अधिक विद्युत ऋणता के कारण उस ऑक्सीजन की तरफ विस्थापित हो जाता है। इससे कार्बन ऑक्सीजन बंध का ध्रुवण हो जाता है और कार्बन पर आंशिक धनावेश तथा ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। कार्बोनिल समूह को निम्नलिखित दो अनुनादी संरचनाओं का संकर भी माना जा सकता है। ऑक्सीजन के अधिक विद्युत ऋणता के कारण इस पर आंशिक ऋणावेश, कार्बन पर आंशिक धनावेश, और इसकी ये इस तरफ डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आए तो ये कार्बन पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, तो ये दो फर्स्ट और सेकंड संरचनाओं का अनुनादी संकर है। एल्डिहाइड कीटोन का द्विध्रुव आघूर्ण संगत एल्किन की अपेक्षा काफ़ी अधिक होता है। जैसे 1-ब्यूटीन, इसका द्विध्रुव आघूर्ण है म्यू, डाइपोल मोमेंट 0.3 डेबाई, जबकि प्रोपेनल, इसका प्रोपेनल का द्विध्रुव आघूर्ण है 2.5 डेबाई। कार्बोनिल समूह पर एल्किल समूह की उपस्थिति इसके स्थायित्व को उसी प्रकार बढ़ा देती है जिस प्रकार से कार्बन कार्बन द्विबंध और कार्बोकैटायन के स्थायित्व को sp2 कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग करके बढ़ा देते हैं। 2-ब्यूटेनॉन का स्थायित्व इसके समावयवी ब्यूटेनॉल के स्थायित्व से ज़्यादा है, क्योंकि 2-ब्यूटेनॉन के दहन की ऊष्मा अपेक्षाकृत कम है। कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाने के कारण कार्बोनिल समूह का यह कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है और इस कारण कार्बोनिल यौगिक निम्नलिखित दो प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं। ये कार्बोनिल समूह, इस पाईबंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के द्विध्रुव ऋण होने के कारण ऑक्सीजन की तरफ विस्थापित, ये एक न्यूक्लियोफाइल से योग करता है और न्यूक्लियोफाइल से योग करके ये न्यूक्लियोफाइल Nu-, तो ये इस प्रकार का कंपाउंड बनाता है और इससे H+ का योग होके ये न्यूक्लियोफाइल का एडिशन यहाँ हो जाता है। तो ये नाभिक स्नेही अभिकर्मकों का योग है। कार्बोनिल समूह के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी से अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की अम्लीय प्रकृति के कारण क्षार की उपस्थिति में ऋणायन का निर्माण होता है। ये कार्बोनिल समूह, ये अल्फा कार्बन, कार्बोनिल समूह के पास वाला अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन, ये बेस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और ये BH के रूप में बाहर निकल जाता है। इससे ये कार्बन आयन का निर्माण होता है। ये कार्बन आयन इस प्रकार से इसके अनुनादी संरचनाओं में कार्बन आयन की ये अनुनादी संरचना है। कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु पर उपस्थित अन्य समूह इसकी क्रियाशीलता पर बहुत प्रभाव डालते हैं। जैसे ऐसे परमाणु या समूह जो कार्बन परमाणु पर उपस्थित धनावेश को इलेक्ट्रॉन प्रदान करके कम कर देते हैं, प्रदान करके कम कर देते हैं, यानी प्लस आई इफेक्ट वाले समूह यदि जुड़े हुए हों तो कार्बोनिल यौगिक की क्रियाशीलता कम हो जाती है। कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु पर जुड़ने वाले एल्किल समूह में जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है तो कार्बोनिल यौगिक की क्रियाशीलता कम होती जाती है। जैसे ये है फॉर्मेल्डिहाइड HCOOH, ये एसिटाल्डिहाइड और ये है एसीटोन। इनमें फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज़्यादा सक्रिय, एसिटाल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड से कम और एसीटोन एसिटाल्डिहाइड से कम सक्रिय है। इसी प्रकार यदि कार्बोनिल समूह के कार्बन पर बेंजीन बल उपस्थित हो तो पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता कम हो जाती है।
ये जैसे COO का समूह, ये बेंजीन से ये कार्बन, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बंध के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ स्थापित हुए, बेंजीन के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर आए, तो इस प्रकार की इसकी अनुनादी संरचना बनी। बेंजल्डिहाइड एसीटोफिनोन में बेंजोफिनोन की क्रियाशीलता निम्न क्रम में है। बेंजल्डिहाइड इज ग्रेटर देन एसीटोफिनोन इज ग्रेटर देन बेंजोफिनोन। ऐसे परमाणु या समूह जो अल्फा कार्बन पर उपस्थित हों तथा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हों, तो कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व और कम हो जाता है, अर्थात कार्बोनिल समूह से जुड़े हुए कार्बन परमाणु के धनावेश में वृद्धि हो जाती है। अतः कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता को ऐसे समूह बढ़ाते हैं, जैसे ट्राईक्लोरोएसिटिल्डिहाइड, हेक्साफ्लोरोएसीटोन इत्यादि में कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता अधिक है। ये कार्बोनिल समूह में बॉन्ड का पोलराइजेशन या हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। ये क्लोरीन यदि जुड़े तो इसके इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन निर्मोची प्रभाव के द्वारा, ये क्लोरीन अधिक विद्युत नहीं है तो इसके ये इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन इस तरफ हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होने का मतलब है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए इस कार्बन से इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं, तो इससे इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। बेंजीन वलय में ऑर्थो या पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे NO2, साइनो इत्यादि उपस्थित हों तो पाई इलेक्ट्रॉनों के अस्थानीकरण से कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। एल्डिहाइड व कीटोन ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, अतः इन यौगिकों का क्वथनांक समान अणुभार रखने वाले अध्रुवीय यौगिकों से अधिक होता है, किंतु इन यौगिकों में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। अतः समान अणुभार वाले एल्कोहल की तुलना में इन यौगिकों का क्वथनांक कम होता है। कार्बोनिल यौगिकों की कुछ नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के उदाहरण निम्न हैं, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड का योग। हाइड्रोजन साइनाइड के योग पर कार्बोनिल यौगिक साइनोहाइड्रिन बनाते हैं, जो जल अपघटन पर हाइड्रोक्सी अम्ल बनाते हैं। ये कार्बोनिल समूह हाइड्रोजन साइनाइड, ये कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज H+Cn- इसका डिसोसिएशन, तो Cn- इसका कार्बन के पॉजिटिव पार्ट पर जुड़ा और ये साइनोहाइड्रिन बना, और इसका जब जल अपघटन करवाया तो Cn समूह जल अपघटन पर कार्बोक्सिलिक समूह में बदल जाता है, तो साइनोहाइड्रिन के जल अपघटन से हाइड्रोक्सी एसिड प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का योग। कार्बोनिल यौगिक सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कर यौग उत्पाद बनाते हैं, NaHSO3 सोडियम सल्फाइड। इसके अपघटन से ये यौगोत्पाद बनता है। तो सबसे पहले जो इसकी क्रियाविधि NaHSO3 है, इसका आयनन हुआ Na+HSO3- में, HSO3 का फर्दर आयनाइजेशन H+SO3- में। ये कार्बोनिल समूह पर SO3- नाभिक स्नेही योग कर रहा है और ये इस प्रकार से कंपाउंड बना रहा है। ये जो बना, ये H+ से क्रिया करके COH SO3 और ये सोडियम से क्रिया करके SO3 Na साल्ट बना लेता है। कार्बोनिल समूह पर SO3- सल्फर परमाणु के द्वारा जुड़ता है, ऑक्सीजन परमाणु द्वारा नहीं, क्योंकि सल्फर की नाभिक स्नेहिकता अधिक होती है तथा ये मृदु क्षार है। जल से योग। कार्बोनिल यौगिक तनु अम्लीय अथवा क्षारीय माध्यम में जल के साथ योग कर जैम डाई हैलाइड बनाते हैं। ये अस्थायी होते हैं, अतः इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता, परंतु यदि कार्बोनिल समूह पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हो तो स्थायी हाइड्रेट प्राप्त होते हैं। जैसे ये है क्लोरल CCl3CHO, इसका जब
जल अपघटन करवाया या जल से इसका योग करवाया तो ये क्लोरल हाइड्रेट, ये क्लोरल हाइड्रेट बनता है। ये क्लोरल हाइड्रेट, इसमें देखिए इस हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच, इस हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच हाइड्रोजन बंध है, इसलिए हाइड्रोजन बंध के कारण ये स्थायी है। ये इंडेन 1,2,3 ट्राइओन, इंडेन 1,2,3 ट्राइओन, जब इसको जल से इसकी क्रिया करवाई तो ये निनहाइड्रीन बनती है। निनहाइड्रीन में भी अंतः अणु एक ही मॉलिक्यूल के बीच, ये C+O और ये OH, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसे अंतः अणु के हाइड्रोजन बंध के कारण ये स्थायी होता है। एल्कोहल का योग, एल्डिहाइड एल्कोहल के साथ योग पर पहले हेमी एसिटेल और फिर एसिटेल बनाते हैं, जबकि कीटोन से हेमी कीटेल तथा कीटेल प्राप्त होते हैं। ये एल्डिहाइड ये जब एल्कोहल से योग करता है तो ये हेमी एसिटेल, और ये फर्दर एल्कोहल के दूसरे अणु से क्रिया करके ये एसिटेल बनाता है। इसी प्रकार ये कीटोन एल्कोहल के एक अणु से क्रिया करके हेमी कीटेल और दूसरे अणु से क्रिया करके ये कीटेल बनाता है।